बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ज़ल में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो खाना काबा के पुरकैफ मनाज़र हैं जनाब, यहाँ पे मैं मौजूद नहीं हूँ और यहाँ मेरी कज़न है और उन्होंने मेरे से शेयर किया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह पाक सबको जो है उस जगह पर लेके जाए और मुझे भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी आपको आलू भी नज़र आ रहे हैं, कद्दू भी और चिकन भी नज़र आ रहा है। ख़ैर आज मैं परेशान पहले हो रही थी। मेरा पहले इरादा था कि मैं आलू और गोश्त बना लूँ, लेकिन मुझे बाद में कद्दू मिल गया तो फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए, क्योंकि मैंने आलू तो पहले ही छील लिए थे और आलू गोश्त बनाने का मेरा प्लान था। लेकिन अब ये है कि अब कद्दू भी आ गए हैं तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। खैर जैसे ही मैंने फ्रीज़र खोला तो मुझे सामने ही नज़र आ गया मटर, और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि अब चलें। मैंने प्लान चेंज कर लिया और प्लान बी यूज़ किया मैंने, और वो ये था कि मैं बनाऊंगी आलू मटर और चिकन कद्दू। खैर चलें बनाना शुरू करते हैं। और जो मटर हम लोग फ्रीज़ करते हैं वो मटर जो हैं थोड़ा सा गलना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम इसे कुकर में बनाएंगे। और कुकर में जो है किस तरह बनाएंगे वो आपसे मैं शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए रैंडम बनाती हूँ। मैं कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें अरेंज करके नहीं रखती, क्योंकि मुझे जो है वो नेचुरल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें हैं वो सामने आपके रहें। खैर अभी तो मैंने उसे जो मटर है उन्हें निकाल लिया था बैग से और वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, और फिर मैंने उसे कुकर में डाल दिया। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जो प्याज हैं वो भी शामिल कर दिए, और लहसुन वो पिसा हुआ था। और कुछ लोग जो है वो लहसुन आलू मटर में पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं जो हूँ डाल रही हूँ। फिर हमने डाला जी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली, और घी का मैंने हाफ़ कप डाला है, और नमक डाला है, और उसे मैंने प्रेशर कुकर पे मतलब रख दिया था। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बना पकाएंगे। और साथ ही जनाब ऑर्डर आ गया चाय का कि 2 कप दूध पत्ती होनी चाहिए और 2 कप जो है वो चाय होनी चाहिए। तो बाहर ये जो हमारे घर का निज़ाम है वो थोड़ा सा इस तरह चलता है कि बाहर की आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए साथ साथ दूसरे काम भी होते रहते हैं। और यहाँ मैं जो सालन बना रही हूँ वो बेसिकली इसी वजह से ही बना रही हूँ कि जहाँ हम मेरे हस्बैंड के हेल्पर्स हैं वो भी तकरीबन 2 से 3 हैं और वो 3 टाइम खाते हैं, तो फिर सालन जो है मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है और उसके लिए मुझे थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है कि एक सालन से काम नहीं चलता, फिर मुझे 2 सालन जो हैं वो लाजमी बनाने पड़ते हैं। तो खैर अभी मैंने पत्ती का कप डाल मतलब सॉरी 1 चम्मच डाला है कप तो नहीं, खैर 1 चम्मच डाला है। दूध में जो है वो पत्ती चाय की पत्ती जो है वो रंग थोड़ा देती है, कहवे में ज़्यादा देती है, इसलिए मैंने जो है दूध में ही डाला था। दूध पत्ती मेरे हस्बैंड ने कहा था तो मैंने कहा कि चलें मैं दूध पत्ती भी बना देती हूँ। तो इसमें मैंने पत्ती जो है वो 1 टेबल स्पून डाली थी और चाय भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलें जितनी है उतनी से ही चाय से बनाएं हम। और इधर 5 मिनट हो चुके थे और मैंने प्रेशर कुकर खोला तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, तो अब मटर मैंने देखे तो अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब हम साथ ही इसमें आलू डाल देंगे और उसकी भुनाई शुरू कर देंगे। वहाँ मैंने वीडियो बंद कर दी थी। इधर चाय जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है और मैंने कपों में डाल दी है। साथ अब जो है मैं हेल्पर्स के लिए चाय बना रही हूँ, और उनकी वो चाय जो है पत्ती भी बिल्कुल हल्की लेते हैं और पतली चाय और चीनी बहुत ज़्यादा साथ जो है वो हमारी हेल्पर जो है वो हमारा सारा काम कर रही थी, सफाइयाँ वगैरह दरवाज़ा वगैरह साफ़ करती, मशीन वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने उनसे बड़ा ज़ोर से कह रही थी ज़ायदा बाजी मुँह तो इधर करें, साथ वो दरवाज़ा साफ़ की जा रही थी और साथ मैं उसको तंग कर रही थी। खैर उसने नहीं किया। इधर जो मैंने आलू हैं वो मैंने मटरों में डाल दिए थे और अब मटर और आलू की भुनाई कर रही थी, और साथ 2 से 5 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर हम पानी डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हम इसको प्रेशर देंगे। हमारा जो आलू मटर का सालन है वो तैयार हो जाएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से हम दूसरा जो हंडिया है वो भी ऊपर रख देंगे। इसी तरह जो है ज़िंदगी चलती रहती है और मामलात होते रहते हैं, रोज़मर्रा के काम जो हैं कुछ ना कुछ निकल आते हैं और वीडियोस बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन हम जो हैं हम भी बड़े ढीठ हैं, हम भी कहते हैं कि चलो रोज़ की जो है ना वो वीडियो बन ही जाए। इधर बाजी ज़ाहिदा को मैं बहुत ज़्यादा तंग की जा रही थी और मैं कह रही थी कि बाजी क्या कर रही हैं आप, इस साइड पे हो ना, तो वो हंसी जा रही थी और साथ रुख नहीं चेंज कर रही थी, दरवाज़ा साफ़ की जा रही थी। खैर, और यकदम मैं ज़रा साइड पे हुई तो आप भी देखिए उनकी हंसी। और जल्दी से मैंने चिकन का मसाला बना लिया था। अब मैं बीच में कद्दू भी शामिल कर रही हूँ और मैंने कहा कि जल्दी से मैं जो हूँ कद्दू बना दूँ। ऊपर से तकरीबन इस टाइम जो है वो 4:30 का टाइम हो चुका था, तो यहाँ इस टाइम भी वो बाहर जो हेल्पर्स हैं वो रोटियाँ खाते हैं, एक एक रोटी या दो दो ज़रूर खाते हैं। तो उन्होंने साथ मैंने वो कद्दू और चिकन मैंने रख दिया, तो मैंने साथ में उनके लिए रोटियां बनाने लग पड़ी। इसी तरह ही मामलात होते रहते हैं, एक काम छोड़ दूसरा शुरू, दूसरा करो तो तीसरा शुरू। लेकिन ये हाउसवाइफ़ के लिए ये भी एक ज़रूरी है, मसरूफ़ियत बहुत बड़ी होती है हाउसवाइफ़ की। और फिर मियाँ जी कहते हैं जी किया क्या है। खैर ये तो हमें पता है कि हम लोग क्या करती हैं और कितना घर का काम होता है। वैसे तो हाँ, आपकी हेल्पर भी हो तो फिर भी आप अगर तफसीलन मामलात किए जाएँ तो फिर टाइम वाक़ई ही नहीं निकलता, और इग्नोर कर दिए जाएँ तो फिर टाइम निकल भी आता है। और यहाँ पे जो उनकी रोटियां हैं वो हमारी नॉर्मल 3 रोटियां हों तो उनकी 1 रोटी बनती है, मतलब वज़नी रोटी वो लोग खाते हैं। इस तरह जो मैंने आपको दिखाया था कि हमारा पेड़ा जो है वो काफ़ी फुल साइज़ का उनका पेड़ा होता है, और रोटियां उनकी बना ली थी। और अब हम आते हैं अपनी असल रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं हेयर ऑयल, और हेयर ऑयल हम बनाएंगे 1 पाव हमने सरसों का खालिस तेल लिया है। और ये तेल जो है वो मेरे हस्बैंड स्पेशल बनवा के लेके आए थे, तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए हेयर ऑयल इस्तेमाल करूं। ये हम लोग बनाते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने जो हेयर ऑयल को हमने गरम करना शुरू कर दिया। 2 टेबल स्पून मेरे पास मेथी दाना है, 2 टेबल स्पून ही हमारे पास कलौंजी है, और 1 प्याली भर के हमारे पास कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता जो है वो छोटा है और हरा है, इसलिए हमने जल्दी से कढ़ाई एक रख दी और उसमें हमने ऑयल जो डाल दिया, और हल्की आंच पे हमने ऑयल को रख देना है। फिर तमाम तीनों चीज़ें जो हैं उसे ग्राइंड कर लेना है आपने। अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपने इसको हम इन तमाम चीज़ों को बीच में डाल देंगे। तो हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और इधर जब मैं ग्राइंड कर रही थी तो मानो बहुत ही परेशानी के साथ मुझे देख रहा था, और उसे लग रहा होगा कि शायद ये चिकन शिकन बना रही है तो मुझे भी मिल जाएगा। खैर ऐसा उसे कुछ भी नहीं मिला, और मैं ऑयल ही बना रही थी और वो हैरानी से मुझे देखी जा रहा था, और आप भी देखें। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम मेथी दाना, कलौंजी और जो कड़ी पत्ता हम लोगों ने ग्राइंड किया था उसे हम ऑयल में डाल देंगे, और उसे हम 2 से 3 मिनट तक इतना तेज़ मतलब हल्की आंच पे बनाएंगे। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और फिर जब एंड पे उसको इतना बनाना है कि उसके अंदर से मतलब हल्का हल्का जो है वो धुआं उठना शुरू हो जाए, तो उसे हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। साफ ज़ाहिर है जब हम इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे तो सारी रात ये चीज़ें इसके अंदर ऑयल में रहेंगी, और ऑयल जो है हमारे तमाम चीज़ें इसके अंदर जज़्ब हो जाएंगी। सुबह हमने इसको सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा, या आप इसे 2 से 3 घंटे तक भी आप रख सकती हैं। और मैं आपके लिए बना रही हूँ और आपको दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ओवरनाइट के लिए नहीं रखा और इसे ठंडा होने का इंतज़ार किया। और ठंडा जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको स्टेन करेंगे। आपने इसको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करना शुरू हो जाएंगी तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। जब आपके बाल अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप वीकेंड में ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। और एक यहाँ मैं आपको बात बता दूँ कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, जब भी आप इसको यूज़ करेंगी तो विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, और आप उसे पहले से भी डाल के रख सकती हैं, और मतलब एट अ टाइम भी आप उसको डाल सकती हैं। यहाँ पे जो है आंच हमने हल्की कर दी थी, और ऑयल बहुत ज़्यादा पकना शुरू हो गया था, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे स्टेन कर लेंगे, और स्टेन करने के बाद एक जार में आप इसे महफूज करके रख दें। ये सालों चलेगा और बेहतरीन चलेगा, और इसका रिज़ल्ट तो फिर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको न पता चलेगा। आप ये देखें, आपको नज़र आ गया है ठीक 2 घंटे बाद बिल्कुल भी ये गर्म नहीं था, बिल्कुल ठंडा था। हमने एक छोटा सा जार लिया है, और एक ये देखिए सारा पैंदे में बैठ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टेन करेंगे। और
और जार में महफूज कर लेंगे। आपने हमेशा से मलमल का कपड़ा आपके पास दस्तयाब होना चाहिए। अगर मलमल का कपड़ा आपके पास नहीं है तो कोई भी आप रेशमी दुपट्टा लेके पुराना सा कोई रेशमी दुपट्टा लें और उसे अपने पास महफूज रख लें। जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ आपने स्टेन करनी हो तो आप उसी से ही स्टेन कीजिएगा, कोई भी ज़रा उसके साथ नहीं जाता, और फिर दोबारा से वॉश करके रख लें और जो है वो दोबारा यूज़ कर लिया करें। ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, तो आप उसको महफूज करके रखा करें ताकि आप बार बार उसे यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे और अच्छी तरह हम इसे निचोड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साइड पे हो जाएं और ऑयल हमारा जो है वो जार में महफूज हो जाए। ये आप तेल इस्तेमाल करेंगी तो आप जो है इसका रिज़ल्ट देखेंगी, फिर आप मुझे दुआएं देंगी और कहेंगी वाह जी वाह, अनम ने तो कमाल कर देता, इतना अच्छा तेल दसिया है। इसके रिटर्न में आपने और कुछ नहीं करना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक भी देती हैं और जब अच्छे अच्छे कमेंट मिलने को मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है और हौसला अफजाई होती है आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने के लिए। मेरे पास जो भी इल्म है कुकिंग में हो जाए, मतलब रेमडीज़ में हो जाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि अच्छी और सच्ची चीज़ पहुंचाना भी वो भी सदका जारिया है और कोई भी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए जनाब मैंने ये मेरे पास मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है हेयर ऑयल, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। जी फाइनल हो गया हमारा ऑयल और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसकी क्वांटिटी का हिसाब आपने ऐसे करना है कि 1 पाव ऑयल हो तो 2 चम्मच यूज़ करते हैं, तो अब आपके पास अगर हाफ़ केजी है तो आप 4 चम्मच इस्तेमाल करेंगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने एक बॉटल में ये सारा ऑयल डाल लिया है, जार से निकाल के सेपरेट कर लिया है। अब हमने इसमें 2 से 3 जो है विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं लिए हुए थे मैंने, तो वो मैंने इसमें डाल के अच्छी अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया था। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।